हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं व्हाट एग्जैक्टली इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये जो भी टॉपिक है क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 में काम आती है। दिस इज इनफैक्ट फ्रॉम मोल कांसेप्ट इन स्टोइचियोमेट्री। आज हम सबसे पहले सीखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद में हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक ऐसा वर्कशीट है जिसमें 12 सॉल्व्ड क्वेश्चंस है, जिसके वजह से आप अपना नॉलेज एम्पिरिकल फार्मूला में इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम सबको तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पता ही है ना। लेट्स टेक वन एग्जांपल। H2O2 इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंड व्हाई डू वी कॉल इट एज मॉलिक्यूलर फार्मूला? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट दिखाई पड़ते हैं। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसमें कितने हाइड्रोजन्स हैं और कितने ऑक्सीजन्स हैं, है ना। इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को आप क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। बट देन व्हाट एग्जैक्टली इज एम्पिरिकल फार्मूला और एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस होता क्या है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर आप शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो आप उसको एम्पिरिकल फार्मूला कह सकते हैं। मगर ये शॉर्ट हैंड नोटेशन या शॉर्ट फॉर्म जो भी है कैसे लिखा जाता है, इसके कुछ रूल्स हैं। लेट्स ट्राई विद H2O2 फर्स्ट। H2O2 में 2 हाइड्रोजन्स और 2 ऑक्सीजन्स है। सो इसका मतलब है अगर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन लिखने के बगैर मैं HO लिखती हूँ और इसको टेकन ट्वाइस में लिख देती हूँ, जैसे कि हम मैथ्स में कॉमन नंबर निकालते हैं, इसी प्रकार अगर हम इसको HO टेकन ट्वाइस लिखते हैं तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब फिर भी वही होगा, 2 मल्टीप्लाइड विद हाइड्रोजन सो H2, O मल्टीप्लाइड विद ऑक्सीजन सो O2, H2O2 ही निकला, है ना। सो H2O2 is a molecular formula and this H2O2 can be represented in the lowest whole number ratio as empirical formula। ये ब्रैकेट के अंदर जो भी एटम्स आपको दिख रहे हैं ना, इसी चीज़ को आप empirical formula कहते हैं और ये है lowest ratio of elements present in the particular molecular formula। और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर दिख रहा है ना, इसको आप कहते हैं एन वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन निकालना चाहते हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पाने के लिए अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये n क्या है? n इज नथिंग बट अ कॉमन नंबर। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक कॉमन नंबर आप निकाल रहे हो ना, उसी का वैल्यू है n वैल्यू। लेट्स ट्राई मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद C2H6। अगर आपके पास C2H6 मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आप एम्पिरिकल फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहले आप देखो आपके पास कितने कार्बन्स हैं और कितने हाइड्रोजन्स हैं, और ऑब्जर्व करो इन कार्बन्स और हाइड्रोजन के नंबर्स, जितना भी नंबर आपके पास है उसमें से क्या कुछ कॉमन नंबर आप निकाल पाएंगे? ज़रूर निकाल पाएंगे। क्या हम इसको CH3 टेकन ट्वाइस में लिख पाएंगे? आप ऑब्जर्व करो, मैथमेटिकली जब आप देखते हो ये 2 नंबर को जब आप कार्बन से मल्टीप्लाई करते हो ये C2 बन जाएगा, और ये 3 नंबर को आप जो 2 से मल्टीप्लाई करते हो ये 6 बन जाएगा, तो C2H6। सो C2H6 इज इक्वल टू CH3 टेकन ट्वाइस। CH3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H6 आ गया। तो इसका मतलब है ये CH3 इस C2H6 का शॉर्ट फॉर्म है और इसको आप एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। और इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का n वैल्यू हो गया 2, है ना। सो लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। दिस टाइम यू आर गोइंग टू ट्राई, आप ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास है C6H12O6। अब आप ट्राई करो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए। एंड हाउ डू वी डू इट? उसके लिए पहले आपको नोटिस करना है आपके पास कौन से एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद में नोटिस करना है जितने नंबर्स है आपके पास 6, 12, 6, इसमें से कुछ ऐसा कॉमन नंबर निकल सकता है क्या जिसको आप ब्रैकेट के बाहर लिख पाए? आई गेस यू कैन टेक 6, करेक्ट। अगर आप C6 में से 6 ऑलरेडी हटा देते हैं तो आपके पास 1 होगा जिसको आप रिप्रेजेंट करने की जरूरी नहीं है, तो आप सिंपल C लिख सकते हो। H12 था, इसमें से 6 को आपने बाहर हटा दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ, 6 × 2 विल बी इक्वल टू 12, है ना। एंड 6 times of O6. So CH2O taken 6 times is equal to C6H12O6. So ए ब्रैकेट के अंदर जो भी है ये हुआ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला।
और इसका एन वैल्यू हुआ 6। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलिए आप सीखते हैं हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। टू बी एबल टू कन्वर्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स और उन 3 स्टेप्स के जरिए आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन को एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के जरिए करेंगे, ठीक है। सो हियर इज एन एग्जाम्पल क्वेश्चन। The question says a compound is found to contain 47.25% of copper and 52.75% of chlorine। हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कॉपर और क्लोरीन है। कॉपर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन है 47.25 और क्लोरीन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन है 52.75। तो आपके कंपाउंड में सो एंड सो परसेंटेज ऑफ कॉपर, सो एंड सो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन है and you have to find the empirical formula for this compound। So आपके पास percentage composition है and you are now trying to convert this percentage composition into empirical formula। So how to do this? In 3 steps। इसके 3 steps हैं। सबसे पहला वाला स्टेप है परसेंटेज कॉम्पोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड करना। अगर आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कॉपर की बात कर रहे हैं तो इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन को कॉपर की एटॉमिक मास से डिवाइड करना चाहिए 63.5। ऑन अदर हैंड अगर आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन को इसका खुद के एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 35.5। सो 47.25 डिवाइडेड बाय 65.5 आपको आंसर निकालना चाहिए and 52.75 divided by 35.5 identify the answer। इसका आंसर होगा 0.744 जिसको आप 0.75 में राउंड अप कर सकते हो एंड ऑन अदर हैंड 52.75 by 35.5 होगा 1.48 जिसको आप 1.5 में राउंड अप कर सकते हो। सो ए हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। In order to convert percentage composition into empirical formula, first step is to divide percentage composition by atomic mass। और ऐसे डिवाइड करने के बाद में आपका जो भी आंसर है ना इसमें से लीस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना चाहिए। मतलब आउट ऑफ 0.744 and 1.48 which is the least value? Obviously this is the least value, isn't it? तो अभी सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, ये दोनों आंसर्स लेना चाहिए 0.744 और 1.48 दोनों आंसर्स ऑफ फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए। इसके बाद में ये दोनों आंसर्स को लीस्ट वैल्यू जो भी है अमॉन्ग द आंसर्स, लीस्ट वैल्यू जो भी आपने देखा है वो लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आंसर है 0.7 एंड 1.48, इसमें से लीस्ट वैल्यू हुआ 0.7, तो आई एम डिवाइडिंग बोथ द आंसर्स विद 0.7। इस डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा, राइट। इट्स 1.98 ऐसे कुछ आएगा, तो मैंने उसको राउंड अप कर लिया 2। तो सेकेंड स्टेप हुआ आइडेंटिफाई द लीस्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट स्टेप एंड डिवाइड ऑल द आंसर्स विद दैट लीस्ट आंसर। डिवाइड करने के बाद में आपने नंबर्स को ऑब्जर्व किया। यहाँ पे तो फिलहाल कुछ राउंड अप करने की ज़रूरी नहीं है। अगर कभी कभार आपको 2.12, 2.56 ऐसे कुछ डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, फ्रैक्शंस आ जाते हैं, तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से राउंड अप करना चाहिए। राउंड अप करने के लिए आप राउंड अप के रूल्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका आंसर ऐसे कुछ हुआ 2.5 या 3.5 जिसको राउंड अप नहीं कर सकते, तो आप पूरे आंसर्स को एक स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको राउंड अप कर सकते हैं। जैसे कि 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 हो जाएगा, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 7 हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में जो भी आपके आंसर्स है उसको किसी प्रकार आपको राउंड अप करना चाहिए, वही थर्ड स्टेप होगा। फिलहाल इस एग्जाम्पल में राउंड अप करने की हमें ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारे आंसर्स जो भी है वो होल नंबर्स हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन को एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट स्टेप है डिवाइड परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय एटॉमिक मास, इसका एक आंसर होगा। तो सेकेंड स्टेप में ये आंसर्स को आप अप्लाई करो, आइडेंटिफाई करो लीस्ट वैल्यू क्या है। ये वाला फर्स्ट स्टेप का आंसर को वो लीस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड करने के बाद में आपको जो भी नंबर्स मिलेंगे इन नंबर्स को राउंड अप कर दो। थर्ड स्टेप में हो गया। नंबर्स को राउंड अप करने के बाद में जो भी आपका आंसर होगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, इसका मतलब है आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला में आपके पास एक कॉपर है और एम्पिरिकल फॉर्मूला में आपके पास 2 क्लोरीन है। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ CuCl2।
सो इस प्रकार बाय अप्लाइंग दिस 3 स्टेप्स यू कैन कन्वर्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन को एम्पिरिकल फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन केस यू आर कंफ्यूज्ड, और एक बार आप सबके लिए 3 स्टेप्स फिर से लिखेंगे, ठीक है। टू कन्वर्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, स्टेप नंबर 1, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को आप एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। इसको डिवाइड करने के बाद में जो भी आंसर आया उस आंसर को आप लीस्ट वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। ए लीस्ट वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा? ए फर्स्ट स्टेप में जितने भी आपको आंसर्स हैं उन सारे में से लीस्ट वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में थर्ड स्टेप में ए सेकेंड स्टेप का जो भी आंसर है उसको आपको राउंड अप करना पड़ेगा। राउंड अप करने के बाद में जो भी नंबर्स होंगे दोज नंबर्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। I hope you have understood this, but in case you have any doubts, please let me know your doubts in the comments below, and do not forget to download the worksheet.